नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। ईद से कबल मवेशियों के ताजरीन पर हमले मामूल, हर साल फ़िरका परस्तों को खुली छूट, पुलिस के रवैये पर मौलाना जाफर पाशा का शदीद एहतजाज। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर 34 जानवरों से भरी गाड़ी असल खरीदार के हवाले। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को स्कूल बस ने रौंद डाला। नौजवान डॉक्टर जांबहक आयशा खान की 1 माह बाद होने वाली थी शादी। हैदराबाद में घरेलू झगड़े का अलमनाक अंजाम, शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। शहर के इलाके बालापुर से एक हौलनाक वाक़या सामने आया है जिसने मुकामी आबादी को अफसरदा कर दिया है। न्यू ग्रीन सिटी बालापुर में पेश आने वाले सानह में 30 साला खातून नाजिया बेगम को उसके शौहर जाकिर अहमद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये दिल दहला देने वाला वाक़या रात के वक्त पेश आया जब जाकिर अहमद, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है, ने पहले अपनी बीवी नाजिया को रस्सी से बांधा, फिर शीशे के टुकड़ों से उस पर हमला किया और आखिरकार गला दबाकर उसे हलाक कर दिया। वारदात के वक्त तीनों बच्चे घर पर मौजूद थे। नाजिया बेगम और जाकिर अहमद कुछ अरसे से कबल गोलकुंडा इलाके में मुक़ीम थे, ताहम बादअज़ां उन्होंने न्यू ग्रीन सिटी बालापुर में एक किराए का मकान हासिल किया। बताया जाता है कि एक मुकामी प्रॉपर्टी ब्रोकर सिराज की जान पहचान से उन्हें ये मकान फराहम किया गया था। ज़राए के मुताबिक जाकिर को नाजिया पर मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात का शक था, जिसकी बुनियाद पर उनके दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। खातून के कत्ल की इत्तला सुबह के वक्त नाजिया की वालदा रहीमा बेगम ने पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जाकिर अहमद फरार हो चुका था। रूबीना की शिकायत पर बालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि नाजिया मुख्तलिफ तकरीबात में काम करती थी और अपने बच्चों की किफ़ालत करती थी। पुलिस ने जाकिर अहमद की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है और इसकी तलाश जारी है। वाक़े ने मुकामी आबादी में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस दिल खराश वाक़े की मजम्मत की जा रही है। ईद से कबल मवेशियों के ताजरीन पर हमले मामूल, हर साल फ़िरका परस्तों को खुली छूट, पुलिस के रवैये पर मौलाना जाफर पाशा का शदीद एहतजाज। अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल फिर एक बार बड़े जानवरों के ताजरीन पर दहशतगर्दाना व क़ातिलाना हमलों के वाक़यात पर गहरी तशवीश और सख्त एहतजाज किया है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से लेकर रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से अब तक बीजेपी को उन रियासतों में बरसर इख्तिदार आने और हुकूमत करने का मौका ही नहीं मिला। गैर बीजेपी हुकूमतों के इख्तिदार में आने के बावजूद मुत्तहदा आंध्र प्रदेश हो या फिर अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से अब तक अक़लियतें बिलख़ुसूस मुसलमान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में खुद हुकूमतों के मुतसबाना रवैया और फिर फ़िरका परस्तों के निशाने पर है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि 4 दिन कबल नारापल्ली रोड मेडिपल्ली स्टेशन हदूद पर पुलिस की मौजूदगी में नाम नहाद गौ रक्षकों ने मवेशियों के ताजरीन पर रात देर गए हमला कर दिया। रचागुंडा कमिश्नरेट के हदूद में आने वाले मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए इस बदबख्ताना हमला और गुंडागर्दी के वाक़े में मुलव्विस शर पसंदों और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पुलिस ने क्या कार्रवाई की गई है, कितने शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है, अभी तक आवाम को ये बात नहीं बताई गई है। हर साल बकरीद से कबल फ़िरका परस्तों को खुली छूट देते हुए पुरअमन माहौल को बर्बाद किया जा रहा है। जब पुलिस का महकमा मौजूद है तो फिर गाँव रक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को क्यों और किस लिए बर्दाश्त किया जा रहा है। मौलाना जाफर पाशा ने रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से, जो वजारत दाखिला का ख़लमदान भी अपने पास रखते हैं, पूछा कि नज़्म व नस्क़ की बरकरारी के लिए पुलिस है तो फिर गाँव रक्षकों की क्या ज़रूरत है। फ़िरका परस्तों और दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने आप को गाँव रक्षक करार देकर अमन को गारत करते हुए कुरैशी बरादरी और जानवर ख़रीदने वाले दीगर लोगों का जीना दुभर कर दिया है। मौलाना ने कहा कि अब तक जितने भी जानवर पकड़े गए हैं उनमें वो जानवर नहीं निकले जिनकी फ़रोख्त पर इम्तना है। मौलाना ने कहा कि ये पुलिस की किस कदर मक्कारी और शर्मनाक हरकत है कि जहां जानवर फ़रोख्त किए जाते हैं उसमें कौन से जानवर है, उनकी सेहत कैसी है, उसकी तो फ़रोख्तगी के मराकज़ पर जांच नहीं की जाती। ना वहां पुलिस दावा करती है और ना ही ये फ़िरका परस्त और दहशतगर्द जानवरों की
فروختگی والے مقامات پر جاتے ہیں، بلکہ جب لوگ جانور خرید کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو پولیس اور یہ دہشت گرد راستہ روک کر اعتراضات کرتے اور ڈاکٹر کا صداقت نامہ بتانے کو کہتے ہیں۔ یہ کھلی جانبداری، بددیانتی اور بدمعاشی نہیں تو پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ عین عید سے قبل یا اور دیگر مواقع پر جانوروں کو راستوں میں روکنے اور چیک کرنے کے نام پر حکومت کی جانب سے جگہ جگہ چیک پوسٹ بنائے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ جانوروں کی فروختگی کے مراکز پر ہی پولیس اپنی چیکنگ کا کام کیوں نہیں کر لیتی؟ جانور فروخت کرنے والوں کو ہی پابند کر دیا جائے کہ وہ متعلقہ محکموں اور ڈاکٹرز کی تصدیق کے بعد ہی جانور فروخت کریں، اور اگر ایسا نہ کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا کی وارننگ دی جائے۔ لیکن جانور بیچنے والوں کے خلاف ایسا صحیح اور بروقت قدم اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ شاید جانور بیچنے والوں کا زیادہ تر تعلق اکثریتی طبقے سے ہوتا ہے۔ مولانا نے بڑے جانوروں کی خریداری کرنے والوں سے خواہش کی کہ وہ شہر سے دور جا کر خریداری کرنے کے بجائے بیوپاریوں سے کہیں کہ وہ جانوروں کو لا کر ہمارے مقام پر دیں۔ عارضی طور پر یا صرف عید کے موقع سے ہی کاروبار کرنے والے نا تجربہ کار بیوپاریوں کی جلد بازی اور دور جا کر جانور خرید کر لانے کی وجہ سے بھی مستقل کاروبار کرنے والے تاجرین کو راستوں میں شدید تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ گاؤں رکشک کے نام سے غنڈہ گردی کرنے والے عناصر پولیس کی مدد سے پولیس کی موجودگی میں تاجرین کو مار پیٹ کر رہے ہیں، جانوروں کو لوٹ لیا جا رہا ہے اور معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت بالخصوص چیف منسٹر سے کہا کہ وہ قانون پر اپنی گرفت کو مضبوط کرے۔ صرف حکومتوں کی تبدیلی سے عوام خوش نہیں ہو سکتے بلکہ فرقہ پرستوں کے ساتھ دینے والے بعض پولیس عہدیداروں پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے فرقہ پرستوں کو چھوٹ دیتے ہوئے انہیں گاؤں رکشک نام سے شناختی کارڈ بھی جاری کیے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پولیس کے تمام اعلیٰ اور دیگر تمام عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے یہ معلوم کیا جائے کہ اس طرح کے غیر ضروری و غیر دستوری کارڈز جاری کرنے کا کس نے کس کو اختیار دیا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل پولیس، تمام کمشنران و اسسٹنٹ کمشنران پولیس سے خواہش کی کہ وہ ان تمام باتوں کو فوری نوٹ لے۔ اب چونکہ عید الاضحیٰ کو 3 ہفتے سے بھی کچھ کم وقت باقی رہ گیا ہے، اس لیے کھلے عام ہونے والی غنڈہ گردی اور دہشت پسندی کو روکنے اور جانور خرید کر اپنے اپنے مقامات کو جانے والے پرامن شہریوں اور بیوپاریوں کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی پر 34 جانوروں سے بھری گاڑی اصل خریدار کے حوالے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی رہنمائی اور مؤثر نمائندگی کے نتیجے میں گگن پہاڑ مین روڈ کے قریب تقریباً 1 ماہ قبل گاؤں رکشکوں کی جانب سے روکی گئی 34 جانوروں کی گاڑی کا مسئلہ کامیابی کے ساتھ حل کر لیا گیا۔ اس وقت پولیس نے گاڑی کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے جانوروں کو گوشالہ منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تھا۔ تاہم صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی بروقت مداخلت اور ہدایت پر آج مجلس کے MLC مرزا رحمت بیگ قادری نے وہ گاڑی جانوروں سمیت اصل خریدار کے حوالے کی۔ اس موقع پر حسینی پاشا، کارپوریٹر کشن باغ، ظفر خان، کارپوریٹر ملے پلی، عتیق قریشی، صدر جمیت القریشی اور دیگر ذمہ دار و معتبر شخصیات بھی موجود تھیں۔ قریشی برادری نے اس بروقت انصاف اور تعاون پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ قدم نہ صرف عدل کی مثال ہے بلکہ کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی عملی تصویر بھی۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات پر مبنی رپورٹ جلد ہی صدر مجلس کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج صدر محترم رسول اللہ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر، جو کہ آج سے 1 مہینہ پہلے شمشاباد DCP لمٹ کے ایریے میں گگن پہاڑ کے پاس چند لوگ جانوروں کی گاڑی کو روکے تھے اور وہ گاڑیوں میں تقریباً 34 جانور تھے۔ اس کے بعد صدر محترم نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی ہے اور اس کو وہ جانوروں کو GHMC کے ہولڈنگ سینٹر میں رکھا گیا۔ آج اس کے تمام قانونی کارروائی کرے، اس کے بعد کل DCP شمشاباد نے اس کا
जानवरों को रिलीज़ करने के लिए आर्डर दिया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर जिसके थे उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ज़िम्मेदारान जो कॉर्पोरेटर से हमारे जो सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जाकर उनके हवाले वो जानवरों के हवाले किए। तो मैं इस मौके के ऊपर ये बात बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करती है और आज भी जो कानून के दायरे में रहकर हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। और वो जानवर रिलीज़ हो चुके हैं और जिसके जानवर थे उनको जानवर दिया गया है। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नसरुल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात करके इनके जानवर रिलीज़ करवाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और आज वहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर्स जनाब हुसैनी पाशा साहब, जनाब ज़फ़र खान साहब सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर गए थे और वहाँ से जानवर रिलीज़ हो चुके हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को स्कूल बस ने रौंड डाला। नौजवान डॉक्टर जांबहक आयशा खान की 1 माह बाद होने वाली थी शादी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक अलमनाक सड़क हादसे में एक नौजवान खातून डॉक्टर आयशा खान जांबहक हो गई। वो सिर्फ 25 बरस की ही थी और 1 माह बाद उनकी शादी होने वाली थी। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो हॉस्पिटल में ड्यूटी देने के बाद अपने स्कूटर पर घर वापस जा रही थी। रोज़नपुरा इलाके के मसरूफ़ बान गंगा चौराहे पर एक तेज़ रफ्तार स्कूल बस ने उन्हें टक्कर दे दी। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक स्कूल बस काबू से बाहर होकर बान गंगा स्क्वायर के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई कम से कम दर्जन भर गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। ये बस एक ढलवान से नीचे आ रही थी और इसने कार समेत कई 2 पहिए वाली गाड़ियों को टक्कर मारी। डॉक्टर आयशा खान को बस ने कुचल दिया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें एक मोटरसाइकिल सवार रईस और उसके पीछे बैठा फेरोज़ भी शामिल है। जख्मियों को पहले हमीदिया अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर और बस मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हादसे के बाद इंतज़ामिया फ़ौरन हरकत में आ गई। RTO ओजिंदर शर्मा को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर संजय सिंह ने यह कदम उठाया जबकि ज़िले कलेक्टर कुशिंदर सिंह ने रेड क्रॉस की जानिब से 5 अफराद को फ़ीकस 10,000 रुपये की माली इमदाद दी है। हादसे की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिन्हें देखकर लोग दहल गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बस बेकाबू होकर कई गाड़ियों को टक्कर मारती है। वाक़े के बाद पुलिस ने भागे हुए ड्राइवर वो शाल बैरागी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच में ये बात सामने आई कि बस की फिटनेस 5 माह पहले ही खत्म हो चुकी थी और इसका बीमा भी मौजूद नहीं था। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।